नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 6 रेखाएं और कोण के तीसरे और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग कुछ प्रमेय को समझेंगे और प्रश्नावली 14.3 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल भी करेंगे। तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। चलते हैं अध्याय 6 रेखाएं और कोण पर। यह है आपका अध्याय 6 रेखाएं और कोण, यानी लाइन्स एंड एंगल। इसके पहले भाग के वीडियो में हम लोग आधारभूत पद और परिभाषाओं को समझे थे, यानी ज्यामिति से संबंधित जितने भी आधारभूत पद और परिभाषाएं थे उनको हम लोग एक एक करके अच्छे से समझे थे, जाने थे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 14.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल भी किए थे। फिर इसके बाद दूसरे भाग वाले वीडियो में हम लोग समझे कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं क्या है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से समझे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार कितने कोणों का निर्माण होता है, वो उसको क्या क्या कहते हैं, यही सब को हम समझे थे अच्छे से। इसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल किए थे। यहाँ प्रश्न 14.2। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का कोण योग गुण। इसमें मुख्य रूप से हम लोग दो प्रमेय को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 14.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोनों प्रमेय पर। यह है प्रमेय 14.7 और प्रमेय 14.8। इससे पहले के प्रमेय को हम लोग इस अध्याय के पिछले भाग वाले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। तो प्रमेय 14.7 क्या कह रहा है, किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यह त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखिए तीन अंतः कोण है, 1 2 3। इसका आप नाम दे दें 1 2 3। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में तीन ही अंतः कोण होते हैं। अंतः कोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण। ठीक है, तो इस तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। यही कह रहा है आपका प्रमेय 14.7। समझ गए आप। अगला जो प्रमेय है 14.8, इसमें यह कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, मतलब पहले पढ़ लीजिए, बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं दोबारा पढ़ के। किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, यह त्रिभुज है, इसके किसी एक भुजा को बढ़ा दीजिए। यह भुजा है, इसमें तीन भुजा है, किसी एक भुजा को आप क्या करिए, बढ़ा दीजिए। इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा दिए। ठीक है, बढ़ाने पर बना बहिष्कोण। देखिए जब इसको आप बढ़ाइएगा तो बहिष्कोण यही होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बहिष्कोण। ठीक, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख मतलब अंदर वाले इसके मुख के सामने, अंतः अभिमुख इसको कहेंगे और इसको कहेंगे। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, यानी यह कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों, यानी यह दोनों अंदर वाले अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसको कोण 1 मानेंगे, इसको कोण 2 मानेंगे और इसको कोण 3 मानेंगे। ठीक है, तो कोण 3 बराबर, यानी यह कोण बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, कोण 1 प्लस कोण 2। यही आपका कह रहा है प्रमेय 14.8। आशा है आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम आगे, चलते हैं प्रश्नावली 14.3 पर। इसके सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है आकृति 6.39 में, यानी इस आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, यानी यह त्रिभुज की भुजा क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु ए और टी तक बढ़ाया गया है। यानी इस भुजा को यहाँ तक बढ़ाया गया है और त्रिभुज के इस भुजा को यहाँ तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है, यह कोण बराबर 135 डिग्री है, और पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री, यह कोण बराबर 110 डिग्री, तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू आपको यह कोण ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे ज्ञात हम। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न जो आकृति है वैसा ही आकृति हम अपने कॉपी में ही बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यह एक त्रिभुज है, इस भुजा को बढ़ाकर यहाँ तक बढ़ाया गया है और इस भुजा को यहाँ तक बढ़ाया गया है। यह कोण 110 डिग्री है और यह कोण 135 डिग्री है। अब देखिए चूंकि टी आर जो है यह क्या है, एक सीधा रेखा है, क्योंकि इसी रेखा इसी भुजा को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, टी आर एक सीधा रेखा है। जब यह सीधा रेखा है तो यह कोण और यह कोण दोनों मिलाया कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे कोण टी क्यू पी, यानी टी क्यू पी यह कोण प्लस पी क्यू आर, यानी यह कोण बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए टी क्यू पी तो 110 है, प्लस पी क्यू आर आपको ज्ञात करना है, पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आप यहाँ से टी पी क्यू आर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 180
और यह 110 इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आके घट जाएगा, यानी यह हो जाएगा कितना, 180 में से 110 गया 70 डिग्री। ठीक है, तो पी क्यू आर बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, यानी पी क्यू आर यह कोण कितना आ गया आपको, 70 डिग्री। ठीक है, अब हम देखिए इस कोण को ज्ञात करते हैं कैसे। देखिए चूँकि क्यू पी को बढ़ाया गया है एस तक, यानी यह पूरा एक ही रेखा है। जब एक ही रेखा है तो यह पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यह रैखिक युग्म होगा। ठीक है, जब 180 होगा, इसमें यह 135 है तो यह नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण एस पी आर, यानी कोण एस पी आर यह कोण प्लस कोण क्यू पी आर यानी यह कोण बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, इसमें एस पी आर कितना 135 दिया हुआ है, 135 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण क्यू पी आर बराबर आप याद कर लेंगे कितना हो जाएगा, 180 में से 135 घट जाएगा, तो यह जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह आपका क्यू पी आर कितना आ गया, 45 डिग्री, यानी यह कोण आ गया आपको 45 डिग्री। ठीक है, अब इस त्रिभुज में यह कोण 70 डिग्री आ गया, यह कोण 45 डिग्री आ गया, आपको यह कोण ज्ञात करना है। अच्छा, प्रमेय पहला प्रमेय में आप पढ़े हैं कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, यानी यह कोण यह कोण यह कोण, यह तीनों कोण का योग कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि प्रमेय में आप पढ़ चुके हैं किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। देखिए क्यू पी आर कितना है, क्यू पी आर 45 डिग्री है, प्लस पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 70 डिग्री है, प्लस आपको यह ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू बराबर कितना, 180 डिग्री। अब आप यहाँ से कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 180 में से यह दोनों जुट के घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह दोनों बराबर किधर आएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 107 4 11 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 में से जब 115 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ठीक, यानी कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ गया आपको, 65 डिग्री। आपको यही याद करना था। ठीक है, यह कितना आ गया, 65 डिग्री हो गया। ऐसा ही इसको हम हल करेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, आकृति 6.40 में, यानी इस आकृति में x बराबर 62 डिग्री है, यह कोण 62 डिग्री है, और एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, और यह पूरा कोण कितना है, 54 डिग्री। यदि y और z क्रमशः एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी यह रेखा इस पूरे कोण का क्या है, समद्विभाजक, यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और यह रेखा इस कोण को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक मतलब यही होता है। तो ओ जेड वाई यानी यह कोण, और वाई ओ जेड यानी यह कोण, यह दोनों कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले तो कॉपी में जैसे किताब में दिया है वैसे ही चित्र हम बना लेंगे। ठीक है, हमको क्या क्या दिया है, x बराबर 62 डिग्री, यह 62 है, एक्स वाई जेड बराबर 54 है, यह पूरा कोण 54 है। ठीक है, और यह कह रहा है कि वाई ओ और जेड क्या है, समद्विभाजक है। यह जो भुजा है यह इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इस 54 को 2 भाग में बांट रहा है, और यह भुजा इस कोण को 2 भाग में बांट रहा है, बराबर भाग में। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यह जो पूरा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, जिसमें से यह 62 दिया हुआ है, यह 54 दिया हुआ है। आप इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, यानी इस त्रिभुज में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसमें x का मान दिया है 62 डिग्री, y 54 डिग्री है पूरा, z नहीं पता है आपको, तो z यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कोण z बराबर क्या हो जाएगा, यह दोनों जुट के उधर जाके 180 में घट जाएगा, तो 180 घटाओ 62 जोड़ 54 कितना हो जाएगा, यह दोनों जुट के हो जाएगा 116। ठीक है, 180 में से 116 घटेगा तो यह हो जाएगा आपको 64 डिग्री। ठीक है, तो यानी कोण z बराबर आपको कितना आ गया, 64 डिग्री आ गया। यह पूरा कोण z बराबर क्या आ गया, 64 डिग्री। अब देखिए यह जो कोण z है यह 2 कोणों से मिलकर बना हुआ है, यह कोण और यह कोण। चूँकि ओ जेड क्या है, एक समद्विभाजक है। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे ओ जेड क्या है, समद्विभाजक है,
अतः कोण जेड बराबर नहीं कोण ओ जेड वाई बराबर कोण जेड बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यह कोण जो हो जाएगा इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यह ओ जेड वाई यह पूरा जेड कोण जेड कितना है 64 डिग्री है, तो 64 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 64 में 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, तो कोण ओ जेड वाई, ठीक है, कितना आ गया आपको 32 डिग्री आ गया, यह आंसर हो गया। ठीक है, आपको यही कोण ज्ञात करना था ओ जेड वाई आपको आ गया कितना 32 डिग्री। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं इस कोण को। तो देखिए आप लिखेंगे कि कोण त्रिभुज वाई ओ जेड में, यानी अब इस त्रिभुज में आप देखिए, इस त्रिभुज में ओ वाई जेड यह कोण, ठीक है, प्लस ओ जेड वाई यह कोण, प्लस वाई ओ जेड यह कोण, यह तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, यही हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो कोण है ओ वाई जेड यह तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको यह पता है कि पूरा कोण वाई कितना है 54 है। अब देखिए पूरा वाई 54 है और बीच में यह ओ वाई क्या है समद्विभाजक है, तो यह कोण क्या हो जाएगा 54 का आधा होगा, है ना, यह समद्विभाजक है, तो ओ वाई जेड क्या हो जाएगा 54 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ओ वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 54 बटा 2, क्यों, क्योंकि ओ वाई समद्विभाजक है, प्लस ओ जेड वाई आपको कितना है अभी 32 डिग्री आ गया है, 32 प्लस वाई ओ जेड आपको ज्ञात करना है, कोण वाई ओ जेड बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे आप आगे यहाँ इधर से बनाएंगे, देखिए 54 भागा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, 27 प्लस 32 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180, यही होगा। यहाँ से आप कोण वाई ओ जेड बराबर ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 180, यह दोनों जुट के इधर आके घट जाएगा, घटाओ यह हो जाएगा 59 डिग्री। ठीक है, 27 प्लस 32 कितना होगा 59 डिग्री। अब 180 में से यह 59 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 121 डिग्री। ठीक है, तो कोण वाई ओ जेड बराबर आपको कितना आ गया 121 डिग्री। ठीक है, आपको यही दोनों कोण ज्ञात करना था, ओ जेड वाई कितना आ गया 32 डिग्री, उसके बाद वाई ओ जेड कितना आ गया 121 डिग्री। ठीक है, हो गया हल। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आकृति 6.41 में, यानी इस आकृति में ए बी समानांतर डी ई है, यह रेखा इस रेखा का क्या है समांतर है, आप पढ़ चुके हैं समांतर के बारे में। कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है, यह कोण 35 डिग्री है, और कोण सी डी ई 53 डिग्री है, कोण सी डी ई कितना है 53 डिग्री है। तो डी सी ई ज्ञात कीजिए, आपको यह कोण का मान ज्ञात करना है। यह तो एकदम आसान प्रश्न है, देखिए कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। जैसे दिया है वैसे ही हम कॉपी में भी लिख लेंगे, आकृति को बना लेंगे। और क्या क्या दिया है, ए बी डी समानांतर है, यह दोनों समांतर है। बी ए सी बराबर 35 है, यह कोण 35 डिग्री है। सी डी ई 53 है, यह कोण कितना है 53 डिग्री है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है डी सी ई, इस कोण को आपको ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि इस त्रिभुज में यदि यह कोण का मान आप ज्ञात कर लेंगे तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब सोचिए कि यह कोण कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए ए बी और सी डी समांतर है, और ए ई क्या है एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसको दूसरे भाग वाले वीडियो में हम समझ चुके हैं, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो यह कोण इस कोण का क्या होता है बराबर होता है। यह 35 है तो यह भी क्या होगा 35 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि चूंकि ए बी समांतर है डी ई के, यानी यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो एकांतर अंतः कोण समान होंगे, यानी यह कोण इसके बराबर होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए ई एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो जब ए बी ए ई 35 है तो सी ई डी यानी सी ई डी यह कोण भी क्या होगा 35 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, कोण सी ई डी बराबर क्या कितना 35 डिग्री। ठीक है, यह कोण का मान आप कितना ज्ञात कर लिया 35 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में इसका मान ज्ञात है, आपको इसका मान आपने ज्ञात कर लिया। अब इसको ज्ञात करना है तो एकदम आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज सी डी ई में, यानी इस त्रिभुज में कोण सी डी ई यह कोण प्लस सी ई डी यह कोण प्लस डी सी ई यह कोण बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, सी डी ई कितना है 53,
प्लस CED अभी कितना निकाले हैं, 35 डिग्री निकाले हैं, ठीक है, 35 डिग्री प्लस DCE आपको यही ज्ञात करना है, DCE बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कोण DCE बराबर क्या हो जाएगा, यह 180 में से, यह देखिए यह दोनों इधर प्लस में इधर आके दोनों घट जाएगा, तो इसको दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कितना घटेगा इधर, 53 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 3 8 और 3 5 3 8, 88 डिग्री, ठीक है। तो 180 में जब 88 डिग्री घट जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह कोण DCE का मान आपको कितना आ गया, 92 डिग्री आ गया, DCE यही कोण आपको ज्ञात करना था, यह कितना आ गया 92 डिग्री, ठीक। अगला प्रश्न है 4 नंबर, आकृति 6.42 में, इस आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है कहाँ पर, T पर, PRT बराबर 40 डिग्री है, यह कोण 40 डिग्री है, यह कोण 95 डिग्री है और यह कोण 75 डिग्री दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है SQT, यानी यह कोण आपको ज्ञात करना है, SQT यह नहीं, यह कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यह नहीं ज्ञात करना है, यह कोण ज्ञात करना है, ठीक। सेम टू सेम आकृति हम कॉपी में बना लेंगे, ठीक है, 95 40 75, आपको क्या ज्ञात करना है SQT, यह कोण को ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है SQT, जो दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ऊपर में। अब देखिए इस त्रिभुज को आप देखिए अच्छे से, जब इस त्रिभुज को आप देखेंगे तो इसमें 2 कोण का मान दिया हुआ है, आप इस कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज PRT में, इस त्रिभुज में कोण P, कोण R और कोण PTR, यानी यह कोण और यह कोण बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, आप पढ़ने में पढ़ चुके हैं। P कितना है 95 है, R कितना है 40 है, आपको ज्ञात करना है PTR बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कोण PTR, यहाँ से कोण PTR बराबर क्या हो जाएगा, 180 में यह दोनों इधर जाके घट जाएगा, ठीक है। तो 95 और 40 कितना हो जाएगा, 5 और 9 4 13, ठीक है। 180 में से 135 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो कोण PTR कितना आ गया, PTR आपको आ गया यह 45 डिग्री आ गया, ठीक। अब देखिए चूंकि यह 45 आ गया तो यह भी कितना होगा, यह भी 45 ही होगा, क्यों, क्योंकि यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः STQ बराबर 45 डिग्री, यानी यह कोण बराबर भी 45, यह 45 आया तो यह भी कितना होगा 45 ही होगा, है ना। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आप पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए, इसका मान ज्ञात है, इसका मान आ गया 45, तो यह तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज STQ में कोण SQT बराबर, यानी इस त्रिभुज में यह कोण बराबर, देखिए चूंकि तीनों का मान 180 है, ठीक है, तो यह कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 घटाओ यह दोनों हो जाएगा। अब हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा में ही काम चलाते हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं। क्या हो जाएगा, 180 घटाओ 45 जोड़ 75, ठीक है। कोण SQT बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 45 और 75 घटेगा तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हाथ लगा 1 7 1 8 4 12 120, ठीक है। 180 में से 120 गया 60 डिग्री, तो कोण SQT बराबर कितना आ गया, आपको 60 डिग्री आ गया। SQT आपको ज्ञात करना था, यह कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, आकृति 6.43 में, इस आकृति में यदि PQ परपेंडिकुलर PS है, यानी PQ जो है PS पर क्या है, लंब है, यह PQ और PS पर लंब है, इसका मतलब क्या हुआ, यह 90 डिग्री का है, और PQ समानांतर है SR के, यह दोनों रेखा समानांतर है। SQR बराबर 28, यह 28 डिग्री है, QRT 65 है, यह 65 डिग्री है। तो X और Y का मान ज्ञात करना है आपको, यह कोण और यह कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो जैसा आकृति है वैसा ही अपने कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। जो दिया है उसको लिख लेंगे, क्या क्या दिया है आपको, PQ परपेंडिकुलर PS, यानी यह जो एक दूसरे पर क्या है, लंब है, यानी यह क्या कितना डिग्री का है, यह 90 डिग्री का है, ठीक है। PQ SR समानांतर है, यह रेखा और यह रेखा क्या है, समांतर है। SQR 28 डिग्री है, यह 28 डिग्री है और यह 65 डिग्री, यही दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, X और Y, यानी यह और यह कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको और इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कोण में या इसको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे तब आप इस दोनों को ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप अभी जो प्रमेय पढ़े हैं स्टार्ट होने से पहले 2 प्रमेय, उसमें दूसरा प्रमेय क्या कह रहा था कि बहिष्कोण जो होता है वह अंतःभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी यह 65 बराबर 28 प्लस यह कोण होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज QSR में, यानी इस त्रिभुज में, ठीक है, QRT यह कोण, यह जो बहिष्कोण है यह किसके बराबर होगा, यह दोनों कोण के योग के बराबर होगा, यानी QSR यह कोण प्लस SQR यह कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए QRT कितना है, 65 डिग्री है, बराबर QSR कितना है, QSR आपको ज्ञात करना है, QSR प्लस SQR कितना है, 28 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोण QSR का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोण QS बराबर क्या हो जाएगा, यह 28 इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, 65 में घट जाएगा। ठीक है, तो 65 में 28 गया, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो कोण QSR बराबर कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया, यानी यह कोण बराबर आपको आ गया 37 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब यह कोण 37 डिग्री आ गया, अच्छा सबसे पहले आपको क्या दिया है, यहाँ PQ समानांतर है ASR के, यह दिया हुआ है, यानी यह भुजा और यह भुजा क्या है, समानांतर है। जब यह दोनों समानांतर है और मान लीजिए कि यह एक तिर्यक रेखा है, तो यह कोण बराबर यह कोण नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि PQ समानांतर है ASR के, यानी यह इसके समानांतर है, अतः x बराबर QSR हो जाएगा, यह कोण बराबर हो जाएगा QSR यह कोण। ठीक है, यानी 37 डिग्री, यहाँ 37 डिग्री आया है, यहाँ 37 डिग्री लिखी, 35 गलती से लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ से कोण x बराबर कितना आ गया, 37 डिग्री। यह क्यों, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे क्या कि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कब, जब 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा तो। ठीक है, तो यह बराबर यह हो जाएगा, यानी x बराबर 37 यहाँ से यहाँ पर आपको आ गया। ठीक है, अब हम इस y के बारे में सोचते हैं। तो देखिए जब x बराबर आपको 35 आ गया और यह कोण 90 डिग्री है, ये है क्योंकि यहाँ पे देखिए लंब है, तो यहाँ से y नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज PQS में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज PQS में, यानी इस त्रिभुज में कोण y बराबर यह कोण बराबर 180 में से यह दोनों घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तीनों कोणों का योग कितना है, 180 है। ठीक है, हम ज़्यादा लंबा नहीं लिखे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ बराबर है, बराबर 180 घटाओ यह कोण P कितना है, 90 डिग्री, प्लस x कितना अभी आपको आया है, 37 डिग्री। ठीक है, यह 37 है। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 180 में से कितना घटेगा, यह 90 और 37 छूटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 9 3 12। ठीक है, 180 घटा 127। तो इस तरह से कोण y बराबर क्या हो जाएगा, 180 में जब 127 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, 180 में से 127 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो कोण y बराबर भी आपको कितना आ गया, 53 डिग्री। ठीक है, आपको यही दोनों कोण ज्ञात करना था, x और y। x बराबर कितना आ गया, 37, और y बराबर कितना आ गया, 53। हो गया हल। अब देखिए अगला और अंतिम प्रश्न 6 नंबर, आकृति 6.44 में, यानी इस आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, यानी इस त्रिभुज की भुजा इसको S तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यदि कोण PQR यह कोण और PRS का समद्विभाजक और यह कोण है ना, इस कोण का और इस कोण का समद्विभाजक, माने दो बराबर भागों में बांटने वाला जो रेखा है वह कहाँ मिल रहा है, T पर मिल रहा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि QTR बराबर आधा QPR। QTR माने यह कोण बराबर इस कोण का आधा, यही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे आप। सबसे पहले तो जिस तरह आकृति किताब में वैसा ही आकृति आप अपने कॉपी में भी बना लेंगे। ठीक है, यही आकृति है आपको। ठीक, अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है। ठीक है, हम इस दोनों त्रिभुज के बारे में देखते हैं। और इस त्रिभुज में भी एक बहिष्कोण बन रहा है यह वाला। ठीक है, और इस त्रिभुज में भी एक बहिष्कोण बन रहा है यह। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज के बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए त्रिभुज PQR में कोण PRS बराबर, यानी PRS यह पूरा कोण बराबर यह दोनों कोण का योग हो जाएगा। ठीक है, 2 में पढ़ चुके हैं, यानी QPR प्लस PQR।
ठीक। अच्छा, फिर इस त्रिभुज में टी क्यू आर में, यानी इस त्रिभुज में, है ना, यह कोण बहिष्कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 कह देंगे, इसका नाम रख देंगे समीकरण 1, क्योंकि इसी का प्रयोग करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब जो यह समीकरण है पी क्यू आर का, जो यह समीकरण है, इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यह जो पी आर एस है ना, पी आर एस, ठीक है, यह जो है इस पी आर एस का यह टी आर जो है यह क्या है, समद्विभाजक है, आपके किताब में दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, यह टी आर क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है। तो जब यह समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या हुआ, यह कोण बराबर यह कोण होगा। ठीक है, तो पी आर एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टी आर एस का दोगुना। ठीक है, लिख सकते हैं आप 2 गुने टी आर एस। ठीक है, टी आर एस का हम दोगुना लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि यह जो भुजा है यह इस दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है, तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं, बराबर क्यू पी आर है। देखिए क्यू पी आर, तो हम इसको कोण क्यू पी आर ही रहने देंगे, प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखिए यह जो कोण है, ठीक है, यह कोण यह दोनों कोण से मिलकर बन रहा है। ठीक है, और आपके किताब में दिया हुआ है कि यह जो भुजा है यह इस दोनों कोण को बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कोण का दोगुना लिख सकते हैं क्यू पी आर को। ठीक है, यानी 2 गुने टी क्यू आर लिख सकते हैं, टी क्यू आर का दोगुना लिख सकते हैं इस पूरे कोण को हम, पी क्यू आर को। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह जो कोण टी आर एस है, ठीक है, इस टी आर एस के बदले में आप इस टी आर एस बराबर इतना ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 गुने टी आर एस के बदला में क्या ले लेंगे, टी आर एस के बदला में इस दोनों को ले लेंगे। ठीक है, यह दोनों बराबर में है, तो समीकरण 1 से आप इसको उठा लेंगे, क्या, कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर बराबर यह इतना है उतना ही लिख देंगे, क्यू पी आर प्लस 2 दुगुना है टी क्यू आर का। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यह 2 इस दोनों में गुना होगा। ठीक, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, कोण क्यू टी आर प्लस फिर यह 2 इसमें भी गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने टी क्यू आर बराबर कोण क्यू पी आर प्लस 2 गुने कोण टी क्यू आर। यही होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 2 गुने टी क्यू आर और 2 गुने टी क्यू आर दोनों तरफ है, तो इस दोनों को हम क्या कर दे, काट दें, क्योंकि यह बराबर किधर जाएगा तो घट के 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, 2 गुने क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर, यही बच गया। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को इधर से आप इधर ले जा सकते हैं, तो कोण क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण, यह 2 इधर जाके 1/2 हो गया, कोण क्यू पी आर। ठीक, आपको यहाँ प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, कोण क्यू टी आर बराबर आधा कोण क्यू पी आर, यही सिद्ध करना है। यहाँ आपका क्या आ गया, कोण क्यू टी आर बराबर आधा कोण क्यू पी आर। ठीक है, तो यहाँ से आप सिद्ध हो गया, सिद्ध कर लिया आप इसको अच्छे से। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे नहीं समझ में आया, तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा देख लें। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो, वीडियो बैक करके दोबारा आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक पॉइंट को, छोटा से छोटा चीज़ को भी हम ये आपको समझाते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह प्रश्न खत्म हुआ। 6 आपको प्रश्नावली 6.3, इसी के साथ आपने इस प्रश्नावली को अच्छे से हल कर लिया। इसी के साथ आपका यह अध्याय भी रेखाएं और कोण खत्म हो गया। ठीक है, आशा है आपको जब अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से हल किया होगा। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ कहना हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का हमेशा इंतजार करते रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।